आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप है ट्रेडिंग में। हमारा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है। हम उस पर 2-3 ट्रेड जितनी भी बन जाती है हम दे देते हैं भाई। उस पर बिल्कुल फ्री और हमेशा फ्री है। बस एक छोटे से अमाउंट में हमारा कोर्स है, उसका छोटा सा अमाउंट एक चार्ज हमने रख रखा है। आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर कर हमसे बात कर सकते हैं भाई। ठीक है, हमने बोला था कि ये अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है हमारे इस सपोर्ट पर, जो हमने देख लो यहाँ लगा भी रखा है 22,558 के आसपास, तो गैप अप वहाँ तो नहीं हुई, नहीं सॉरी गैप डाउन हुई ज़्यादा 10 पॉइंट के आसपास। चलो खैर, उससे मतलब नहीं है। हमने बोला भाई ये कि अगर ये हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है जो 22,559 का है, तो हम सीधे अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के लिए टारगेट के लिए आ सकते हैं पुट साइड। और इस सपोर्ट पर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल मिलेगी तो हम बुलिश भी हो जाएंगे। देख लो भाई, लेकिन साइडवेज ही रही मार्केट आज, ज़्यादा कोई मोमेंटम पुट साइड नहीं दिया ना कॉल साइड दिया हमारा। ठीक है, अब शुरू करते हैं भाई हम कि हमें कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ हमें एग्जिट करना है, कितना प्रॉफिट हमें लेकर चलना है भाई। ठीक है, देखो भाई, अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, ठीक है, कितने ऊपर निकलना शुरू करे भाई। अगर आपको एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसकी ओपनिंग और आज की क्लोजिंग थोड़ी सेम सी है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं पूरा प्रॉपर बता देते हैं भाई, 580 और क्लोजिंग दे रखी है 77, यानी कि 3 पॉइंट नीचे है अपनी आज की क्लोजिंग से, नहीं सॉरी ओपनिंग से। तो अगर ओपनिंग ब्रेक होती है कॉल साइड की तरफ, अगर ब्रेक हो गई ऊपर की ओर ओपनिंग फ्लैट ओपन होने के बाद, तो भाई जो आज का हाई है ना 22,612 का कल की क्लोजिंग के पास, तो ये यहाँ एक छोटी देर को 5-10 मिनट को अगर रुकती है, निफ्टी रुकती है, तो यहाँ समझ लेते हैं कि फिर पुट साइड हमें आना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं रुकी, डायरेक्ट ब्रेक हो गई, क्या चीज़ ब्रेक हो गई, कल की क्लोजिंग आज की हाई, ये दोनों सेम है, ये अगर ब्रेक हो गई कॉल साइड, यानी कि ऊपर की ओर ब्रेक कर दिया, तो हमें भाई यहाँ तक आने में कोई नहीं रोक सकता 22,645 तक। ठीक है, समझे भाई मेरी बात को। और अगर आपको गैप अप लगता है भाई कल के हाई के पास, है ना, यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ 22,645 पर ये यहाँ है ना, और गैप अप लगने के बाद भी हमें कॉल साइड जाने को संदेश मिलता है। मान लेते हैं कि यहाँ हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल गई, गैप अप लगने के बाद पॉजिटिव कैंडल मिल गई, या भाई आज के हाई के पास गैप अप लग गया है ना, आज के हाई के पास गैप अप लग गया, तो यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो हमें यहाँ तक के टारगेट के लिए हमें अपना टारगेट एग्जिट कर देना है भाई, प्रॉफिट बुक करना है यहाँ। फिर ये ब्रेक अगर हो गया या गैप अप ही यहीं लगा और यहाँ हमें कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है, तो सीधा फिर हमें कहाँ तक जाना है, 700 तक जाना है भाई, है ना, 700 के टारगेट के लिए जाना है यहाँ। समझ गए भाई बात। लेकिन अगर यहाँ आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है गैप अप लगने के बाद, तो फिर हम एक ट्रेड ले सकते हैं कहाँ, क्लोजिंग तक के लिए, आज की जो क्लोजिंग है यहाँ तक के लिए भाई पुट साइड में। लेकिन एक रुकावट जो आएगी वो 613 पर आएगी, ये बात ध्यान रखना। गैप अप तो लगा 645 पर 22,645, और रुकावट मैं कहाँ बता रहा हूँ, आज का जो हाई है वहाँ से, यानी कि 613 या 610 पर आपको रुकावट मिलेगी। तो डरना मत, यहाँ तक आएगी ज़रूर। ये 50 दिन की मूविंग एवरेज भी आपको यहीं कहीं मिलेगी। फिर यहाँ अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिलती है इस हिसाब की जैसे ये बनी थी भाई, और दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर रही है, फिर हमें कॉल साइड जाना है। कहाँ तक जाना है, फिर जाना है जहाँ आज सुबह उसकी ओपनिंग होगी भाई, और डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गई अगर 22,500 पर, है ना, 22,500 पर अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गई और आपको पॉजिटिव कैंडल मिली, तो फिर भी हमें कॉल साइड ही जाना है। 600 के पहले टारगेट रहने वाले हैं फिर। और अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, जल्दी छोटी ही वीडियो बनाएंगे भाई जिसमें आप देख सके सारी। देख लो भाई, बैंक निफ्टी भी फंसी ही रह गई मैंने बोला था कि हमें पुट साइड नहीं जाना भाई बैंक निफ्टी में, है ना। और देखो
क्या बोला कि गैप डाउन ओपन हुई तो हमें का टारगेट कहाँ ली, कल की मार्किंग लगी हुई है 47,441 पर ही लगी हुई है और 441 तक नहीं गई, थोड़ा सा नीचे गई, 411 तक चली गई। हमने बोला कि अगर यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिलती है हमें अपने हाई तक, आज के हाई तक के लिए कॉल साइड जाना है, और आज गई भी भाई वहाँ तक है, एक ही कैंडल में मोमेंटम मिल चुका। अगर भाई फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, जब तक आज का हाई ये ब्रेक ना हो जाए जब तक हमें कुछ नहीं, कॉल साइड नहीं जाना है, ये बात ध्यान रखना, समझे भाई मेरी बात को। ऊपर सपोर्ट देखते हैं, कहाँ हमारा सपोर्ट है, यानी कि रेजिस्टेंस को देख लेते हैं भाई। ये हमारा रेजिस्टेंस शायद आ रहा है बनता हुआ, हाँ सीधा रेजिस्टेंस सेलिंग एरिया से ही गिरी है भाई, देख लो भाई, आज भी सेलिंग एरिया से ही गिरी है। ये लो फ्लैट, अगर भाई देखो फ्लैट ओपन तो हो गई, लेकिन कॉल साइड भाई मत जाना सारे के सारे, मैं बता रहा हूँ आपको, जब तक ये सेलिंग एरिया ब्रेक ना हो जाए, जब तक हमें 47,900 और 47,000 तक हमें, सॉरी 48,000 तक हमें टारगेट के लिए, उसके बाद ही जाना है, जब तक ये हाई ब्रेक ना हो जाता है, ये सेलिंग एरिया ब्रेक ना हो जाए। और अगर फ्लैट ओपन होती है, हाँ हम पुट साइड जा सकते हैं आसानी से। ये लो अगर ब्रेक हो गया, ये स्विंग अगर ब्रेक होगा, फ्लैट ओपन, और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें, कितने नीचे निकल जाए, 47,485, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 47,400 का, और सेकंड टारगेट रहेगा फिर हमारा 300 का, ठीक है, 300 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। अगर भाई डायरेक्ट ही गैप डाउन ओपन होती है 47,300 पर, 47,300 पर तो गैप डाउन ओपन हो गई, तो हमें क्या मिली, एक पॉजिटिव कैंडल मिली, तो हम कॉल साइड भी जाएंगे, जब उसके हाई को ब्रेक हो जाए, उसका हाई ब्रेक कर देगी, तो हम क्लोजिंग तक और 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के लिए, टारगेट के लिए जा सकते हैं। अगर भाई गैप डाउन ओपन होने के बाद भी नीचे निकलना शुरू करें, तो हम इस डिमांड एरिया तक के टारगेट के लिए एक ट्रेड और ले सकते हैं पुट साइड। पहले ही गैप डाउन तो ओपन हो गई यहाँ 300 पर, हमें मिली नेगेटिव कैंडल, दूसरी कैंडल जब उसके नीचे लो ब्रेक करेगी तो हम पुट साइड चले जाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ कहीं आपको कहीं भी पॉजिटिव कैंडल मिल गई भाई, और दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक हो कर दिया, तो हम कॉल साइड चले जाएंगे, और कॉल साइड जाएंगे कहाँ तक, अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज तक जाएंगे भाई कॉल साइड। ये एक छोटी सी वीडियो थी भाई, जिसमें मैंने आपको बताया है निफ्टी बैंक निफ्टी का। वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक करना, कमेंट करना, दूसरे भाई तक भी पहुँचाना। जय हिंद जय भारत।